हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप एक बिगनर हैं, आप एक होम ट्यूशन स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपने अगर अपना होम ट्यूशन स्टार्ट कर लिया है तो वेरी फर्स्ट डे आप कैसे पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हैं या फिर क्या बात करना चाहिए पेरेंट्स के साथ कॉन्फिडेंटली, वो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आपको बात करने में बहुत ज्यादा हिचकिचाहट होती है और क्या बोलना चाहिए आपको नहीं पता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वेरी फर्स्ट डे आपको क्लियर कर लेनी चाहिए, वो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो आई जस्ट होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप एक होम ट्यूशन स्टार्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर मार्केटिंग जरूर करिए। और सबसे फर्स्ट स्टेप मैं आपको दूंगी कि जब भी आप मार्केटिंग करें, और अगर आप एक बिगनर है, आप एक टीनेजर है, तो जब भी आप मार्केटिंग करें तो दूर दूर मार्केटिंग कभी भी ना करें। जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट बिगिन कर रहे हैं, तो अपनी ही एरिया में आप मार्केटिंग करिए। जहां पर आप रहते हैं वहां से 1 किलोमीटर दूर तक ही आपको अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए, ताकि लोग आपके पास आ सके। क्योंकि अगर दूर भी रहेंगे तो वो सोचेंगे इतना दूर कौन ट्यूशन डालेगा। तो एकदम वेरी फर्स्ट डे आप क्या करें, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो अपने इलाके में, मतलब अपने एरिया में आपको अपनी मार्केटिंग करनी है। जब पेरेंट्स आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात करना है ना। क्या बात करना है वो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, जब सबसे पहले पेरेंट्स आते हैं आपके पास वेरी फर्स्ट डे, तो पहले आप वो बैठेंगे, आके आपकी क्लास को देखेंगे क्या है। अगर आप अपने घर में होम ट्यूशन ले रहे हो तो आपकी होम ट्यूशन को वो देखेंगे। तो जहां पे भी आप पढ़ा रहे हो वो जगह आपको बहुत ही क्लीन एंड टाइडी रखना है ना। ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, बट एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप होम ट्यूशन रन करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपका होम हमेशा क्लीन हो। होम में बहुत सारे लोग रहते हैं, गंदा होता रहता है, तो वो बाकी लोग नहीं समझेंगे। बट ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी पेरेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि आपने मार्केटिंग कर दी है। अब कभी भी पेरेंट्स आ सकते हैं, फोन कॉल आ सकता है। हमेशा आपको रेडी रहना है। अपने जहां पे भी आप पेरेंट्स आने वाले हैं, बैठने वाले हैं, वो जगह को अपने लिविंग रूम में आप पढ़ाना चाह रहे हो, बेडरूम में पढ़ाना चाह रहे हो, जहां पे भी आप पढ़ाना चाह रहे हो वो जगह को एकदम क्लीन, नीट एंड टाइडी, एज इफ वो एक जगह जहां पर आप पढ़ सको, कोई पढ़ सके, कोई पढ़ा सके, वैसा जगह लगना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई आ जाएगा उसके बाद आप उन्हें रीजन दोगे कि घर में इतने लोग हैं, ऐसे वैसे, तो ऐसे नहीं चलता है। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जहां पे भी आप पढ़ाने वाले हो वो जगह एकदम अप टू डेट रहे। कोई भी आकर बैठे तो उसे देख के ही थोड़ा वो इम्प्रेस हो जाए। सबसे वेरी फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखनी है। नो, सेकंड चीज आपको क्या रखनी है, जब भी पेरेंट्स आते हैं, देखते हैं सारी चीजें, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले उनसे पूछना है कि आपको यहाँ का रेफरेंस कहाँ से मिला है ना। मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछ लेना है, जैसे कोई चाय पानी वगैरह मिले, उसके बाद वो बोलेंगे यहाँ पर होम ट्यूशन आप पढ़ाते हो, है ना, पेरेंट्स बोलेंगे, तो फिर आपको बोलना है हाँ हम पढ़ाते हैं। उसके बाद आपको उनसे जस्ट ऐसे ही पूछ लेना है कि आपको यहाँ का रेफरेंस कहाँ से मिला। तो फिर वो बताएंगे कि आप उनके किसी नेबर ने बताया है या फिर उन्होंने कहीं बैनर देखा है। तो इससे आपको क्या पता लगेगा कि आपकी कौन सी एडवर्टाइजिंग वर्क कर रही है, इससे आपको ये पता लगेगा। जब भी अगर पेरेंट्स बोलेंगे कि मुझे आपका बैनर दिखा था, तो आपको पता चल जाएगा कि या मेरा बैनर का जो एडवर्टाइजिंग है वो काम कर रहा है। या फिर आपको वो कहेंगे कि मुझे हमारे एक नेबर ने बताया, तो वो भी मे बी आपके रेफरेंस में होगा। तो आपको फिर पता चलेगा कि यस, मेरा पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन के द्वारा आपकी एडवर्टाइजिंग हुई है और उससे आपके जो स्टूडेंट है वो आ रहे हैं, है ना। कम्युनिकेशन के थ्रू किसी का जो हम व्हाट्सएप पे पैम्पलेट डालते हैं, स्टेटस वगैरह में डालते हैं, वो भी शेयर होता है, उसके थ्रू भी पेरेंट्स आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और इसको ध्यान में रखना है कि आपकी मार्केटिंग कहाँ से सबसे ज्यादा हो रही है। सबसे वेरी फर्स्ट चीज आपको ये पूछना है। उसके बाद जब आपने ये पूछ लिया तो उसके बाद आपको क्या कहना है कि यस हम पढ़ाते हैं यहाँ पे। फिर आपको थोड़ी बहुत स्टूडेंट के बारे में जानना है कि कौन से स्टैंडर्ड में है स्टूडेंट, कौन से स्कूल में है, कौन सा बोर्ड है, सीबीएसई है, एसएससी है, एचएससी, कौन सा बोर्ड है, वो पूछ लेना है आपको। इसमें जैसे आपकी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन हो जाए, उसके बाद आपको थोड़े डीप में आना है। उसके बाद आपको पूछना है कि यस आपका बच्चा कौन से सब्जेक्ट में वीक है पढ़ाते। आप होम ट्यूटर हो तो आपको सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे। तो उसके बाद आपको पूछना है कि आपका बच्चा कौन से सब्जेक्ट में वीक है।
तो फिर पेरेंट्स बताएंगे, मे बी वो बच्चा वीक होगा तो वीक बताएंगे, स्मार्ट होगा तो स्मार्ट बताएंगे, जैसे भी होगा। और कोई कोई पेरेंट्स होते हैं कि जैसे अगर बच्चा वीक है तो वो बोलेंगे नहीं नहीं बहुत एक्सपर्ट है मेरा बच्चा, ये वो ऐसे वैसे। तो जस्ट आपको एक जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आपको ये जरूर इसमें इंक्लूड करना है, एंड इससे आपको पता लग जाएगा कि बच्चा कैसा है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी अलग ही होता है। जब आप पढ़ाते हो वो कुछ अलग होता है, और पेरेंट्स कभी कभी कोई पेरेंट्स कुछ डिफरेंट बताते हैं, तो ठीक है वो आपको एज ए फॉर्मेलिटी आपको वो पूछ लेना है तभी के तभी। सब्जेक्ट पूछने के बाद आपको उनसे जो बच्चे की हिस्ट्री है वो पूछना है। हिस्ट्री इट मीन्स कि कैसे वो पढ़ाई में है, उसका मतलब कैसे चल रहा है, अगर रिजल्ट वगैरह वो लाए हो तो थोड़ा बहुत वो देख लीजिए आप। तो इस तरीके से आप थोड़ी बहुत उनकी हिस्ट्री निकाल सकते हो कि बच्चा एग्जैक्टली है कैसा पढ़ाई में, कैसे करता है, और कैसा बिहेवियर है, कुछ उसको प्रॉब्लम है क्या इनबिल्ट। कोई बच्चों को होता है कि सडनली कुछ प्रॉब्लम अगर हो जाता है, तो मेडिकल प्रॉब्लम, ये सारी चीजें भी आपको जरूर इंक्लूड करनी है होम ट्यूशन में। होम ट्यूशन में कभी भी कैमरा नहीं होता है, कोई चीज नहीं होता है। एट ए टाइम बच्चे को अगर कुछ भी होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली आपके ऊपर होती है। तो इसके लिए ये सारी चीजें भी आपको इंक्लूड करनी है। जब ये सारी चीजें आपकी पूछकर हो जाए, उसके बाद आपको जानना है कि पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या है। पेरेंट्स कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि सिर्फ बोलते हैं हमारे बच्चों का होमवर्क करवा दो, वही बस हो गया, और कुछ जरूरत करवाने की जरूरत नहीं है। उसके जितने भी होमवर्क है वो आप कंप्लीट करवा लो। ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं। कई पेरेंट्स बोलते हैं मुझे मेरे बच्चे को टॉपर बनाना है, आप इन्हें इतनी अच्छे से पढ़ाइए कि ये टॉपर बन जाए। तो ऐसे भी एक्सपेक्टेशन होते हैं। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बोलते हैं इनका मैथ्स वीक है, आप इनका मैथ्स पे वर्क ऑन करिए तो ये शायद मैथ्स पे और ग्रो कर सके। तो ऐसे पेरेंट्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, उनकी एक्सपेक्टेशन देखनी है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से आगे की आपको कम्युनिकेशन करनी है। उसके बाद नाउ आपको अपने जो ट्यूशन में होता है उस तरीके से आपको बताना है। नाउ आपकी ट्यूशन में आप कैसे वर्क करते हो, जैसे कि आप पढ़ाते हो मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ाते हो या मंडे टू सैटरडे पढ़ाते हो, वो आपको बताना है। उसके बाद आप किस तरीके से पढ़ाते हो, आपको जैसे आप लेते हो एवरी वीक टेस्ट, आपको वो इंक्लूड करना है कि मैं एवरी वीक टेस्ट लेती हूँ, और जो भी होमवर्क होगा वो मैं कंप्लीट करवा कर लेती हूँ, स्कूल का कंप्लीट करवा के लेते हैं। कोई टीचर्स होते हैं असाइनमेंट्स भी करवाते हैं बच्चों के, और कोई टीचर्स होते हैं कि और जितने भी स्कूल की एक्टिविटीज होती है वो भी करवा के लेते हैं क्लास में। तो जो आपके ट्यूशन की जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स होगी, अगर आप बिगनर हो तो अभी तो हाईलाइट नहीं होगी पॉइंट्स, बट आपको क्या करना है, अगर आप बिगनर हो तो आपको यही कहना है कि हम एक्स्ट्रा टाइम लेंगे। अगर आपका बच्चा पोर्शन नहीं कंप्लीट हो रहा है या फिर अगर उसको और प्रॉब्लम है, तो अगर आप बिगनर हो तो आपको ये कहना है कि हम एक्स्ट्रा टाइम लेंगे। अगर उसका नहीं हो पा रहा है, अगर उसे पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो हम उसे एक्स्ट्रा टाइम भी पढ़ा देंगे। तो ये अगर आप कहोगे ना तो ये यही हाईलाइट बहुत अच्छा होगा, और यही हाईलाइटिंग पॉइंट्स आपके लिए काम कर जाएगा। बट आपको ऐसा करना भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कहना है। अगर नहीं होता है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम भी लेना है उनका क्लास। तो जब आप ये कहोगे ना तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा पेरेंट्स के ऊपर। एंड अगर आप थोड़े बहुत आपने किया है, ट्यूशन पहले भी पढ़ाया है, तो आपको पता होगा कि आपकी और कौन सी हाईलाइटिंग पॉइंट्स है। आप टेस्ट लेते हो, आप बच्चों की एक्टिविटीज करवाते हो, एंड अलग अलग चीजें जो आप अपने ट्यूशंस में करवाते हो उस चीज को हाईलाइट करना है। जब ये सारी चीजें हो जाए उसके बाद आपको अपनी फीस बतानी है। जब आप अपनी फीस बताओगे उसके पहले आपको अपनी जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स है, जैसे आपका पढ़ाने का तरीका है, वो बहुत ही अच्छे से आपको बोलना है। उन्हें इतने अच्छे से समझाइए कि जब भी आप अपना फीस बोले ना तो वो पेरेंट्स क्विकली रेडी हो जाए। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप एकदम बड़ा चढ़ा के कुछ भी बोल दोगे और पेरेंट्स आपको फीस देने के लिए रेडी हो जाए, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल जो आपको धीरे धीरे कर आएगा। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ा रहे हो उसे अच्छे से उनके सामने प्रेजेंट करिए, अच्छे से बताइए, और उसके बाद लास्ट में आपको अपना फीस बताना है। फीस बताने के बाद भी आपको एक लाइन इंक्लूड करनी है कि फीस हम मंथ के एंड में लेते हैं, पहले ही आपको फीस कभी नहीं लेना है। अगर आप लेते हो, अगर आपको चाहिए, आपको लगे कि पेरेंट्स दे सकते हैं तो ले लीजिए। बट हमेशा क्या करिए कि जब भी मंथ का एंड हो, 1 मंथ, जैसे बच्चा 1 तारीख को आया है, फरवरी के 1 डेट को आया है, तो उसका फीस
मार्च के 1 डेट को आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। और इन्हें ये भी इंक्लूड कर दीजिए कि जब भी जो डेट है अकॉर्डिंग टू डेट ही मुझे फीस चाहिए, और आगे पीछे अगर आपका होता है तो डू लेट मी नो, मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि फीस आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि वेरी फर्स्ट डे आपने उन्हें बता दिया है। तो फीस का क्लियर रखिए कि मंथ के एंड में आपको फीस चाहिए एंड ऑन टाइम आपको फीस चाहिए। अगर उनका कोई व्हाट्सएप वगैरह हो तो उसके ऊपर उन्हें रिमाइंडर डालते रहिए 1-2 दिन पहले, और ये भी इन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम आपको रिमाइंडर दे देंगे ऑन व्हाट्सएप या फिर जो भी उनका सोशल मीडिया हैंडल होगा जहां पर आप दोनों कनेक्ट हो पाओ वहां पर। ओके, तो ये सारी चीजें इंक्लूड करेंगे ना आप, तो इस तरीके से जब भी आप बात करोगे तो ये आपकी होम ट्यूशन को ग्रो करने में भी हेल्प करेगा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ाएगा। और जब आप ज्यादातर क्वेश्चन करोगे ना तो पेरेंट्स आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर आप बिगनर हो और आप बात करने में एकदम हिचकिचा रहे हो, कम बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, तो पेरेंट्स आपको बैक क्वेश्चन करेंगे, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपने कहाँ पढ़ाया है, आपने कौन से बच्चे को पढ़ाया है, किधर कितने साल हुए, ये सारी चीजें पेरेंट्स बोलने लग जाएंगे। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है ना, आपको चाहिए तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए एंड इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो वो आपको क्वेश्चन करेंगे और वो अलग अलग चीजें पूछेंगे। इससे बेहतर है कि ये सारी चीजें आप रट लो। रटने का मतलब है कि आप इस चीज को दिमाग में बिठा लो और फिर आपको क्वेश्चन करना है। सो आई जस्ट होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसमें मैंने बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं सो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।